हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 24 वर्षीय प्रमोद यादव उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के गांव बगहिया का रहने वाला था। 4 भाई और 3 बहनों में वह सबसे बड़ा था। उसके पिता के पास मात्र 4 बीघा खेती की जमीन थी। उससे बमुश्किल घर का गुजारा हो पाता था। प्रमोद के गांव के कई लोग दिल्ली में रहते थे, जो उसके दोस्त भी थे। दिल्ली जाने के बाद उन लोगों के घर के आर्थिक हालात सुधर गए थे। इसलिए प्रमोद ने भी सोचा कि वह भी गांव के दोस्तों के साथ दिल्ली जाकर कोई काम देख लेगा। एक बार होली के त्योहार पर जब उसके यार दोस्त दिल्ली से गांव लौटे तो प्रमोद ने उन्हें अपने मन की बात बताई और त्योहार के बाद वह भी उनके साथ दिल्ली चला गया। उसके यार दोस्त पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगा। उनके सहयोग से वह नौकरी तलाशने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद गाजीपुर में ही स्थित अमरनाथ की पशु आहार की दुकान पर उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद भी वह गांव के 3 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता रहा। खाने पीने का खर्चा सभी आपस में मिलकर उठाते थे। प्रमोद 2-3 महीने बाद 4-5 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जाता रहता था। गांव में खर्च के बाद जो पैसे बचते वह अपने माँ बाप को दे आता। पास के गांव बगहिया के पड़ोसी रतिपाल से प्रमोद की अच्छी दोस्ती थी। सन 2004 के मई महीने में रतिपाल के भाई की शादी थी। उसने प्रमोद को भाई की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तब प्रमोद 5 दिन की छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से चला गया था। शादी समारोह में ही प्रमोद की मुलाकात मुन्नी से हुई। मुन्नी संत कबीर नगर के गांव भसेल की रहने वाली थी। मुन्नी 3 बच्चों में मंझले नंबर की थी। पहली ही मुलाकात में प्रमोद मुन्नी का दीवाना हो गया। बातचीत के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। शादी कार्यक्रम के बाद प्रमोद अपने गांव चला गया, पर मुन्नी 4 दिनों तक रतिपाल के यहाँ रही। प्रमोद भी जब तक अपने घर रहा, मुन्नी से फोन पर बात करता रहता था। फोन पर ही दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया था। 5वें दिन मुन्नी अपने परिवार के साथ भसेल चली गई। उसी दिन प्रमोद भी दिल्ली चला आया। दोनों की फोन पर बातचीत होती रहती थी। रात को दोनों काफी देर तक अपने प्यार की बातें करते रहते थे। यहाँ तक कि दोनों ने शादी तक करने का वादा भी कर लिया। मुन्नी की मां रामवती को भी इस बात का शक हो गया कि आखिर मुन्नी घंटों तक किससे बातें करती है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बेटी, जब से तुम शादी से लौटकर आई हो तुम्हारे हाव भाव बदल गए हैं। जब देखो कानों में फोन लगाए रहती हो। क्या है यह सब? मुन्नी जानती थी मां की बगैर रजामंदी के प्रमोद का विवाह उसके साथ नहीं हो सकता। इसलिए उसने मां को अपने प्यार की सच्चाई बताना उचित समझा। इसके बाद उसने मां को सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर रामवती पहले तो नाराज हुई, फिर मुन्नी की बातों से उसे लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और लड़का सजातिया है, तो वह मन ही मन खुश हुई। रामवती न तो प्रमोद को जानती थी और न ही उसे उसके घर बार के बारे में जानकारी थी। बिना कोई छानबीन किए बेटी की शादी उसके साथ करना समझदारी वाली बात नहीं थी। इसलिए रामवती ने मुन्नी से कहा, बेटा, जब तक हम प्रमोद के बारे में छानबीन न कर ले तब तक तुम उससे फोन पर ज्यादा बातें न करो। मगर मुन्नी पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने मां की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और वह चोरी छिपे उससे फोन पर बातें करती रही। एक दिन मुन्नी से रामवती ने कह दिया कि वह फोन करके प्रमोद को यहाँ बुला ले ताकि उससे कुछ बात की जा सके। मां की यह बात सुनकर मुन्नी मारे खुशी के बल्लियों उछल पड़ी। उसने प्रमोद को फोन करके मां से मिलने के लिए अपने गाँव बुला लिया। रामवती ने प्रमोद से विस्तार से बात की। उससे की गई बातचीत से रामवती को भरोसा हो गया कि वह मुन्नी को हर तरह से खुश रखेगा। बेटी की खुशी को देखते हुए रामवती ने भी उनके प्यार को हरी झंडी दे दी। मां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रमोद और मुन्नी ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वह मुन्नी को अपने गांव ले गया। मुन्नी को 2-4 महीने गांव में माँ बाप के पास छोड़ने के बाद वह उसे दिल्ली ले आया और गाजीपुर के ही राम अवतार के मकान में किराए का कमरा लेकर वह रहने लगा। राम अवतार के उस मकान के भूतल पर कुछ दुकानें बनी थी और पहली मंजिल पर 4 कमरे बने थे। उनमें से एक कमरे में प्रमोद और 3 कमरों में दूसरे किराएदार रहते थे। मुन्नी प्रमोद के साथ पूरी तरह से खुश थी। समय अपनी गति से गुजरता गया और एक एक कर वह 3 बच्चों की मां बन गई, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी काजल थी। बच्चे बड़े हुए तो उनका दाखिला पास के ही सरकारी स्कूल में करा दिया। प्रमोद अपनी दुकान पर सुबह 6 बजे चला जाता और दोपहर के 2 बजे जब दुकान बंद हो जाती तो वह घर आ जाता था। दोपहर 2 बजे के बाद प्रमोद घर पर ही रहता। प्रमोद चाहता था कि उसे ऐसा कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जो वह 2 बजे के बाद कर सके।
इस बारे में उसने अपने दोस्तों के अलावा मकान मालिक से भी कह रखा था। एक दिन मकान मालिक राम अवतार ने उससे कहा, प्रमोद, तुम जो पार्ट टाइम काम की बात कह रहे हो, मेरे पास इसका उपाय है। उपाय यह है कि मैं अपनी दुकान में जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दूंगा। 2 बजे से रात 10 बजे तक तुम संभालना। इसके बदले में तुम्हारा मकान का किराया नहीं लिया जाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल फ्री में रहना। अगर तुम्हें यह मंजूर है तब तो मैं दुकान में पैसे लगाऊं। दुकान से मिलने वाली सैलरी से प्रमोद का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, इसलिए उसने राम अवतार से हाँ कह दी। राम अवतार ने अपनी दुकान में अच्छे खासे पैसे लगाकर जनरल स्टोर खुलवा दिया। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक प्रमोद ही उस जनरल स्टोर को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 13 दिसंबर 2017 की रात होते ही प्रमोद की 7 साल की बेटी काजल अचानक लापता हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी जब काजल नहीं मिली तो प्रमोद ने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन करके बेटी के गायब होने की सूचना दे दी। सूचना पाकर पीसीआर वैन प्रमोद के यहां पहुंच गई। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पाकर एसआई सोनू, एएसआई यशपाल प्रमोद के यहां पहुंच गए। पुलिस ने प्रमोद और उसकी पत्नी मुन्नी से बात की। उसी दौरान थाना प्रभारी अमर सिंह भी एएसआई नीरज के साथ प्रमोद के कमरे पर पहुंच गए। प्रमोद की पत्नी मुन्नी ने यही बताया कि शाम के समय वह घर के बाहर ही खेल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने रात में ही काजल को ढूंढना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी में पुलिस वाले डीडीए कॉम्प्लेक्स के नजदीक के खाली पड़े प्लाटों के आसपास के सुनसान वाले इलाकों, गड्ढों, झाड़ियों आदि में काजल को तलाशते रहे, लेकिन वह वहां कहीं नहीं मिली तो थाना प्रभारी वापस प्रमोद के कमरे पर आ गए। मकान का निरीक्षण करने के दौरान ही प्रमोद से थाना प्रभारी ने पूछा, छत पर क्या है? कुछ नहीं है, खुली छत है, वहां कोई नहीं जाता, प्रमोद ने बताया। थाना प्रभारी ने पास खड़े एसआई नीरज कुमार से कहा, जरा ऊपर छत पर जाकर देखो। एसआई नीरज कुमार ने टॉर्च की रोशनी में पूरी छत छान मारी, पर वहां कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। पर पड़ोसी की छत पर उन्हें एक लड़की की रक्तरंजित लाश मिली। यह बात उन्होंने थाना प्रभारी को बताई तो वह भी छत पर पहुंच गए। प्रमोद और उसकी पत्नी को लेकर थाना प्रभारी अमर सिंह भी छत पर पहुंच गए। बच्ची की लाश देखते ही मुन्नी जोर से चीखी। इसके बाद वह बेहोश हो गई। प्रमोद ने लाश की पहचान अपनी 7 वर्षीय बेटी काजल के रूप में की। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया, फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रमोद की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस के पूछने पर प्रमोद ने किसी से दुश्मनी आदि होने की बात भी नकार दी। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि किसी ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी होगी, पर यह बात डॉक्टरी जांच के बाद पता लग सकती थी। हत्या के इस केस को सुलझाने के लिए डीसीपी रामवीर सिंह ने थाना प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में एसआई नीरज कुमार, सोनू सिंह, एएसआई यशपाल आदि को शामिल किया गया। थाना प्रभारी ने पूछताछ के लिए मकान मालिक को भी थाने बुला लिया। उसके यहाँ रहने वाले सभी किराएदारों को भी बुलाकर पूछताछ की, लेकिन सभी ने इस मामले में अनभिज्ञता व्यक्त की। पड़ोस में रहने वाला सुधीर नाम का एक किराएदार फरार था। पता चला कि वह बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। करीब 2 साल से वह डीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। अन्य किराएदारों ने बताया कि काजल के गायब होने के बाद से सुधीर गायब है। इस बात से पुलिस के शक की सुई सुधीर की तरफ मुड़ गई। सुधीर जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां से पुलिस ने उसका फोटो और मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सुधीर, मुन्नी और प्रमोद के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल्स में चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि मुन्नी और सुधीर की रोजाना ही लंबी लंबी बातें होती थी। केवल घटना वाली रात 9 बजे के करीब दोनों की बात नामात्र ही हुई थी। थाना प्रभारी अमर सिंह ने सुधीर का नंबर मिलाया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। तब उन्होंने उसे सर्विलांस पर लगवा दिया। इसके बाद वह प्रमोद के घर गए। उस समय प्रमोद और उसकी पत्नी दोनों ही कमरे पर मिल गए। उन्होंने प्रमोद से पूछा, क्या आप सुधीर नाम के किसी आदमी को जानते हैं? जी, सुधीर को बस इतना ही जानता हूँ कि वह पड़ोस में रहता है और मेरे पास दुकान पर वह कुछ सामान खरीदने आता रहता था। उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसने कहा। प्रमोद से बात करते हुए थाना प्रभारी मुन्नी पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने मुन्नी के चेहरे के भाव पर लिए थे, पर वह उससे कुछ नहीं बोले। प्रमोद से बात करके वह थाने लौट आए। कुछ समय के बाद ही थाना प्रभारी अमर सिंह को सर्विलांस सेल से सूचना मिली कि सुधीर के फोन की लोकेशन गाजीपुर थाना क्षेत्र में ही है।
थाना प्रभारी ने एसआई नीरज और सोनू को सुधीर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। एसआई नीरज और सोनू ने प्लाईवुड फैक्ट्री से एक ऐसे कर्मचारी को साथ लिया जो सुधीर को पहचानता था। इसके बाद वह गाजीपुर बस स्टैंड पर पहुंच गए, क्योंकि सुधीर के फोन की लोकेशन वहीं की आ रही थी। साथ गए व्यक्ति की शिनाख्त पर पुलिस ने सुधीर को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। वहां से वह बिहार भागने की फिराक में था। सुधीर को थाने लाकर पूछताछ की तो वह पहले इधर उधर की बातें करता रहा, फिर सख्ती करने पर उसने सच्चाई बता दी। उसने बताया कि काजल की हत्या में उसके साथ काजल की मां मुन्नी भी शामिल थी। मासूम बेटी की हत्या में मां के शामिल होने की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। फिर सुधीर ने उस बच्ची की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। प्रमोद सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक व्यस्त रहता था। काम के चक्कर में वह पत्नी को भी समय नहीं दे पाता था। लगातार 16 घंटे काम करके वह थककर जल्द ही सो जाता था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले सुधीर नाम के युवक से मुन्नी के अवैध संबंध हो गए। दरअसल पति की मर्जी के बगैर मुन्नी ने डीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। उसी प्लाईवुड फैक्ट्री में सुधीर भी नौकरी करता था। साथ साथ काम करने पर उसकी सुधीर से दोस्ती हो गई थी। 23 साल का सुधीर अविवाहित था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इसी बीच उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। मुन्नी के नौकरी पर चले जाने पर घर अस्त-व्यस्त रहता था और बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तब प्रमोद ने दबाव डालकर पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। उसने वहां 3 माह नौकरी की थी। नौकरी छूटने के बाद भी मुन्नी के सुधीर से संबंध कायम रहे। उसकी फोन पर बातचीत होती रहती थी। पति तो रात 10 बजे तक दुकान पर रहता था, इसलिए जब मुन्नी का मन होता वह सुधीर को अपने कमरे पर बुला लेती। 10 दिसंबर 2017 को मुन्नी और सुधीर को आपत्तिजनक स्थिति में उसकी बेटी काजल ने देख लिया था। काजल को देखकर दोनों अलग हो गए। दोनों ने काजल को पैसे, कपड़े, खिलौनों आदि का लालच देकर कहा कि उसने जो कुछ देखा है वह किसी को नहीं बताए। काजल उस समय तो चुप रही, पर उसके बाद उसने अपनी मम्मी से कह दिया कि उसकी गंदी हरकत वह पापा को जरूर बताएगी। काजल के जवाब से मुन्नी घबरा गई। मुन्नी को डर लगने लगा कि काजल की वजह से वो पति की नज़रों में गिर जाएगी, साथ ही बदनामी भी होगी। इसलिए उसने सुधीर को फोन करके कह दिया कि काजल बात नहीं मान रही, उसे ठिकाने लगा दो, ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसके बाद मुन्नी ने काजल की हत्या की योजना तैयार की। 13 दिसंबर 2017 की रात 8 बजे के करीब पड़ोसी लालमन के कमरे में काजल टीवी देख रही थी। मुन्नी ने इशारे से काजल को बुलाया। उसे कोई अच्छी चीज दिखाने की बात कहकर वह उसे छत पर ले गई। सुधीर चाकू लिए छत पर पहले से बैठा था। छत के किनारे पर मुन्नी ने काजल का मुंह दबाकर पटका और सुधीर ने चाकू से उस बच्ची का गला रेत दिया। कुछ ही देर में काजल की मौत हो गई। दोनों ने मिलकर पड़ोस की छत पर लाश फेंक दी और जिस जगह उन्होंने काजल का गला रेता था वहां पड़े खून के ऊपर उन्होंने बोरी डाल दी ताकि खून किसी को न दिखे। उनकी योजना रात के अंधेरे में लाश को बोरी में भरकर ठिकाने लगाने की थी, पर वह लाश ठिकाने तो नहीं लगा सके, पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने मुन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। सुधीर की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस ने 15 दिसंबर को दोनों को कड़कड़डुमा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया।